ये वजह कि हदीस में आता है, एक मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों के दरवाजे खोल दिए। आलम मलाकूती ने जब झांका तो इंसानों को गुनाह और मासियत में देखा। तो फरिश्तों ने बड़ा अफसोस किया कि ए रब्बे ज़ुल जलाल, ये तेरे कैसे बंदे हैं? तूने सारी नेमतें इनके लिए पैदा की, आसमान और ज़मीन इनके लिए पैदा किया, ख़जाने सारी दौलतें और मकामात तुमने इनको दिए, और इनकी हालत ये कि तेरे गुनाह और मासियत में है। हम आज के बाद इनके लिए इस्तिग़फ़ार नहीं करेंगे। उससे पहले ये इस्तिग़फ़ार किया करते थे इंसानों के लिए कि अल्लाह इस मखलूक को बख्श दे, ए अल्लाह इनकी नेकियां कबूल कर ले। गोया कि वो अल्लाह के पास रह के इंसानों की सिफारिशें करते थे। जब ये नज़ारा देखा कि ये कितने कितने नाशुक्रे हैं, नाकदरे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का ये बदल दिया कि अल्लाह तबारक व तआला की मासियत में पड़े हुए। तो जब ये बात कही तो रब्बे ज़ुल जलाल ने कहा, ए मेरे फरिश्तों, असल में इसलिए इनसे गुनाह सरजद हो जाते हैं, ये मुझे देख नहीं रहे, मैं चूँकि पर्दा खिफा में हूँ इसलिए इनसे ये मासियत हो जाती। और तुम चूँकि मेरे सामने हो तो मुझे देखते हो, मैं तुम्हारे सामने पर्दा खिफा में नहीं हूँ, इसलिए तुम पर मेरा एक रोब, मेरी किबरियाई, मेरा दबदबा है, लिहाजा तुम मेरी इबादत तस्बीहात में लगे रहते हो। वो चूँकि पर्दा खिफा में है इसलिए उनसे ख़ताएँ हो जाती हैं, कोई बात नहीं, तुम उनके लिए इस्तिग़फ़ार जारी रखो। ये बात तो, लेकिन हदीस में आता है कि मलाइका को तसल्ली नहीं हुई, चुप तो हो गए, तसल्ली नहीं हुई कि ये क्या बात हुई कि जब सारी नेमतें उसके लिए बनाई, जैसे बाबा आदम को ये सारे कमालात दिए और नायब बनाया, तो ये तो कोई बात ना हुई कि वो शुक्र ना करे और खुद उसी अल्लाह की मासियत करने लगे। तो तसल्ली नहीं हुई। उस पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाया, अच्छा ठीक है कि तुम इस पर्दा खिफा की हकीकत को समझ नहीं रहे, तो फिर तुम अपने मलाइका में से 2 फरिश्ते मुझे ऐसे दो कि उन फरिश्तों को मैं ज़मीन पर भेजूंगा और उनसे पर्दा खिफा में चला जाऊंगा, फिर देखते तुम्हारे जैसे फरिश्ते ज़मीन पर क्या करते। तो 4 फरिश्ते पेश हुए जो फरिश्तों में भी फरिश्ते थे, यानी फरिश्तों में भी इतने नेक थे, वो पेश हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए कहा, तुम्हारी पहली शर्त यह कि ज़मीन पर जाकर तुमने बुत को सजदा नहीं करना, दूसरी शर्त यह कि शराब नहीं पीना, तीसरी शर्त यह कि जिना नहीं करना, चौथी शर्त यह कि कत्ल नहीं करना। ये 4 शर्तें हैं, इन शर्तों के तहत तुमने ज़मीन के अंदर रहना है और मैं पर्दा खिफा में चला जाऊंगा। जैसे यहाँ तुम हुजूरी के मकाम में मेरी किबरियाई और अज़मतों को देखते हो, वहाँ नहीं देख पाओगे, तो मैं गोया के सरापा मैं बशर का दे दूंगा, इंसानों को दे दूंगा, फिर तुम देखना कि तुम अपने तक़वे और लिल्लाहियत के मुताबिक कैसे ज़िंदगी गुजारते हो। जब ये सुनी तो 2 फरिश्ते वो तो साइड पे हो गए, रब्बे ज़ुल जलाल, नहीं हमसे नहीं होता, हम तो नहीं कर सकते। तो हारूत और मारूत, जिसका कुरान में किस्सा इन्होंने कहा जी हम करेंगे, और हारूत और मारूत लिखा हदीस में आता है कि फरिश्तों में भी सबसे ज़्यादा नेक मुत्तकी थे। इन्होंने कहा जी हम करेंगे, हम चाहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हारूत और मारूत का ज़मीन पर उतार दिया, ज़मीन पर उतार दिया। और फिर वो किस्सा, अब अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जादू का इल्म अता कर दिया, जादू सहर, इसलिए कि वहाँ जो लोग थे उस वक्त जादूगरी अपने उरूज पर थी और लोग जादूगरी सीखते थे, एक दूसरे पे जादू करते थे। तो अल्लाह ने उनको जादू का फ़न सिखा दिया और ये ऐलान करवा दिया कि जादू इनसे सीखो, ये जादू के माहिर हैं। मकसद क्या था कि लोग इस जादू को सीखने के लिए इनके करीब आएंगे तो ये उनको फिर जादू की मजम्मत और बुराई बयान करेंगे कि भाई ये सीखने की चीज़ नहीं है, ये ना सीखो। इसलिए कि जो शख्स अपने फ़न में माहिर ना हो, वो अगर उस फ़न से रोके तो लोग कहेंगे आपको क्या पता डॉक्टरी क्या होती है। अब मेरे जैसा आदमी का यार डॉक्टर नहीं बनो, कहे मौलवी साहब आपको क्या पता डॉक्टरी क्या होती है। हाँ, डॉक्टर खुद कहे कि यार डॉक्टर बनने में कोई फ़ायदा नहीं यार, रहने दो। अब आजकल तो डॉक्टर वैसे बेचारे वैसे ही फ़कीर हो गए, अमेरिका के बड़े लॉज चेंज हो गए, आजकल डॉक्टरी में कोई बेनिफिट नहीं यार, रहने दो। उस डॉक्टर की बात का वजन होगा या नहीं। अब एक IT स्पेशलिस्ट कहे कि यार ये IT में कोई फ़ायदा नहीं है, बस मुश्किल से रोटी चलती है, और फील्ड हो, तो लोग कहेंगे यार खुद IT स्पेशलिस्ट ये बात कह रहा है, इसका मतलब IT में सर खपाने का क्या फ़ायदा। लेकिन अगर कोई आम एक टैक्सी ड्राइवर कहेगा यार IT स्पेशलिस्ट ना बने, आप कंप्यूटर ना सीखें, वो कहे यार आपको क्या पता फजूल, आप तो टैक्सी चलाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला उनको जादूगरी सिखा के और ये वहाँ पर गोया के आम कर दिया कि ये जादू के माहिर हैं और जादू सिखा सकते हैं। चुनांचे लोग उनके पास आते थे और उनको जादू सिखाते, लेकिन सिखाने से पहले कहते कि ये सही ठीक चीज़ नहीं है, तुम ना सीखो, इसलिए कि ये ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, सब बुराइयाँ।
क्योंकि ज़ाहिर उस जादू के ज़रिए से लोग दुश्मनियाँ पैदा करते थे, मियाँ बीवी में तोड़ करते थे और एक दूसरे को हलाक करते थे, कत्ल करते थे, बड़े फसाद था एक। तो वो उनको ये समझाते, जब वो जिद करता नहीं जी नहीं मुझे तो सीखना है, अब सिखा देते, क्योंकि अगर सिखा भी ना दें तो फिर भी उनकी महारत का पता नहीं चलेगा ना। तो लोग कहेंगे ये वैसे कह रहे हैं, आता तो है नहीं, हमें कह देते ना सीखो, इसका मतलब इनको आता ही नहीं है, सिखा देते। वो जब आगे उस पर अमल करते तो जादू ज़ाहिर हो जाता। कहते इसका मतलब यार जादू जानते हैं। तो हारून मारूत ने ये सिलसिला शुरू कर दिया, यहाँ तक कि एक अरसे के बाद एक खातून आई, हसीन और जमील खूबसूरत खातून। उसने आके ये सीखने के गरज से वहाँ पहुँची है। अब जब इन्होंने देखा, अब जाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला से पर्दा खिफा में है, तो इनके जो जज्बात है वो भड़क उठे। इन्होंने बुराई का इरादा किया। जब उससे बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं, तुम्हें जो है वो मेरे हस्बैंड को, मेरे शौहर को कत्ल करना पड़ेगा, शराब पीनी होगी और तुम्हें मेरे घर में बुत उस बुत को सजदा करना होगा, फिर ये काम करूँ। उन्होंने कहा नहीं, हम तो अल्लाह से ये मुआहदा करके आए, ये नहीं हो सकता, जा मैं ही जा। चली गई, ठीक है। और वो बड़ी हसीन और जमील खातून थी, जोहरा उसका नाम था, जोहरा। चली गई। अब वो चली गई, लेकिन इधर इनको वसवसा ख्याल आने लगा कि यार हम मुआहदा कर ही लेते, कोई बात नहीं। अब देखो पर्दा खिफा में है तो गुनाह की तरफ मैलान हो रहा है। जब पर्दा खिफा में नहीं थे तो उस वक्त नेकी और इताअत पर जमे हुए थे। और यही बात अल्लाह तबारक व तआला मुशाहिदे की निगाह से दिखाना चाहते थे। और इसमें यह भी तालीम है कि इंसान को अपने तक़वे पे नाज नहीं होना चाहिए। ये अल्लाह का फ़ज़ल ये है जो बचाता है मासी गुनाह से। इंसान सोचे कि यार हम, एक आदमी मस्जिद में सुबह शाम रहता है तो कहता है जी मैं बड़ा नेक हूँ। कमाल ये नहीं है, कमाल ये है कि गुनाह मासियत के मकाम पर जाए, फिर देखते तो अपनी नेकी पर कितना कायम होता है। अब माहौल ही आपका सुबह शाम मस्जिद का है तो आप हमें दूसरों को जहन्नमी बनाते फिरते हैं, ये सारे जहन्नम में जाएंगे, हम ही नेक नहीं। इमाम रूमी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि बिल्ली का इम्तिहान उस वक्त लो जब उसके सामने चूहा गुजरता है, मुंह लटका के बैठी रहती है, जैसे चूहा गुजरता मुंह से खड़ी हो जाती है उसकी फौरन, शू। मालूम है कि वो उसके जज्बात भूख के भड़क उठते हैं। तो बात वही है कि जब गुनाह की आग सामने आए फिर देखते हैं कि घी पिघलता है कि नहीं पिघलता। कमाल ये है। इसलिए कभी नाज ना करना, यह अल्लाह तबारक व तआला का फजल है कि इंसान को माँ से गुनाह के से बचा के रखता है, वरना इंसान की अकल और इंसान के इल्म का इसमें कोई दखल नहीं है। खैर, अब दूसरी मरतबा जो खातून आई है तो इन्होंने कहा ठीक है, हम जो तो कह रही थी हम वो पूरा करते हैं। लिहाजा साथ चले गए, जाकर उसके शौहर को कत्ल किया। पहले शराब उसने पिलाई, तो क्योंकि इन्होंने सोचा कि शराब तो छोटी चीज़ है, कोई बात नहीं, शराब पी लेते। शराब पी, जब शराब पी अकल ख़राब हो गई, अकल ख़राब हुई तो उसके शौहर को कत्ल किया और कत्ल करके जनाब बुत को सजदा भी किया और उस औरत के साथ मुब्तला भी हुए। इधर जब ये सारी कार्रवाई चल रही थी, अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों के दरवाजे खोल दिए और आलिम मलाकूती को कहा कि देखो वो जो फरिश्तों में भी फरिश्ते थे, देखो मिस से पर्दा खिफा में गए तो देखो कितने बड़े फसाद का शिकार हो गए। जब मलाइका ने देखा तो सजदों में गिर गए और गिगड़ा के खुदा से माफ़ी और तलाफ़ी किया, रब्बे ज़ुजा तू माफ़ कर दे, वाक़ई तू दाना बीना है, हम आज के बाद इंसानों के लिए इस्तिग़फ़ार को जारी रखेंगे। उसके बाद से मलाइका आज तक इंसानों के लिए इस्तिग़फ़ार किए रखते हैं। हर इसकी दुआ पे फरिश्ते आमीन करते हैं, इस्तिग़फ़ार को अल्लाह तक पहुँचाते हैं। क्यों? इसलिए कि देख लिया कि ये अल्लाह तबारक व तआला का फजल वाकई इंसानों के साथ है। यहाँ फरिश्ता जो हुजूरी के मकाम में था और वो पर्दा खिफा में जाके कितनी बड़ी मासियत में मुब्तला हो गया, तो इंसान तो ऐसे हैं, इनको तो फरिश्ते सजदों में गिरा देखते हैं, इनको रुकू में झुका देखते हैं, इनको क़याम में हाथ बांधे देखते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, लैलतुल क़द्र में खुदा के आगे गिड़ाते हैं। तभी तो अल्लाह आसमान से फरिश्ते ज़मीन पर भेज कर कहते जाओ अब इंसानों को देखो, ये इंसान तो मेरी इबादत में है। और फरिश्ते रश्क में उनसे मुसाफे करते हैं, उनसे सलाम करते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं, उनके लिए अपने पर बिछा देते हैं कि वाकई कमाल कर दिया, हमने तो हुजूरी का मकाम देखा फिर भी हम में से फरिश्ते गुनाहों में मुब्तला हुए, तुमने तो वो मकाम देखा भी नहीं है, उसके बावजूद अल्लाह के मुती बंदे बन गए हो, वाकई तुम बाकमाल हो और हम तुम्हें सलाम करते हैं। इसलिए मलाइका बड़ी रातों में आके सलाम करते हैं। तो यह मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने
इंसान को अता किया, तो खलीफा इस माना में कि आम लोगों से पर्दा खिफा में है, बल्कि अंबिया को भी सर की आंखों से अल्लाह तबारक व तआला नजर नहीं आते। तो गोया कि ऐसा है कि असल मौजूद ही नहीं है, नायब ही ने असल वाला काम करना है, लिहाजा वही के जरिए से जो काम सौंप दिए अब नायब उस काम को पूरा करता है। इसलिए खलीफा कहा कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा।